हम पूरे दिन एनर्जेटिक क्यों नहीं रह पाते? सच ये है, इंसान मशीन नहीं है। हम बैटरी नहीं हैं जिसे एक बार चेंज किया और वो 100% पूरा दिन चले। हम एक भावनात्मक और जैविक प्रणाली हैं। हमारा शरीर एनर्जी को वेव की तरह इस्तेमाल करता है। एक समय पर फोकस हाई होता है और फिर नेचुरली लो। इसे साइकोलॉजी में अल्ट्राडियन रिदम कहा जाता है। लगभग 90 मिनट के साइकिल में हमारा दिमाग पीक और डीप के बीच घूमता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम डीप के समय खुद को जज करने लगते हैं। थकान हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार थकान एक संकेत है कि आप सिर्फ काम से नहीं, अपनी उम्मीदों की बोझ से भी थक रहे हैं। हम खुद से कहते हैं, मुझे स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे सैड नहीं होना चाहिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर आकाश हर समय धूप ही देता रहे तो क्या बादलों की कोई जरूरत नहीं? अगर दिल हर समय तेज धड़के तो क्या वो स्वस्थ रहेगा? हम उदास इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा मन भी प्रोसेसिंग करता है। दिन भर की बातें, छोटी छोटी निराशा सब भीतर जमा होती हैं। एनर्जी सिर्फ खाना और नींद से नहीं बनती। एनर्जी क्लियरिटी से बनती है, एनर्जी पर्पस से बनती है, एनर्जी इस बात से बनती है कि हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। जब हम अपने लो मोमेंट्स को दुश्मन मान लेते हैं तब वो और भारी लगते हैं। लेकिन जब हम उन्हें पॉज समझ लेते हैं तब वही लो मोमेंट हीलिंग बन जाता है। शायद हमें पूरे दिन एनर्जेटिक रहने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना सीखना है, जब एनर्जी हाई हो तब पूरी तरह जीना है, और जब एनर्जी लो हो तब खुद को दोष नहीं देना। थक जाना कोई फेलियर नहीं है, उदास हो जाना कोई कमजोरी नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप इंसान हैं, महसूस करते हैं और जी रहे हैं। कभी आपने महसूस किया है कि शरीर से ज़्यादा थकान मन में होती है? सुबह जब आप उठते हैं, भीतर एक शांति होती है, जैसे सब कुछ संभव है। लेकिन धीरे धीरे दिन के शोर में, लोगों की आवाज़ों में वो शांति खोने लगती है। और फिर हम सोचते हैं, मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ, जबकि मैंने तो कुछ खास किया भी नहीं। सच ये है, हमारा शरीर सिर्फ फिजिकल काम से नहीं थकता, हमारी आत्मा भी थकती है। आत्मा तब थकती है जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं। जब हम दुनिया को खुश करने के लिए खुद से दूर जाने लगते हैं। जब हम अपने इनर वॉइस को इग्नोर करते हैं। हम पूरे दिन एनर्जेटिक इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि हम ऊर्जा का सोर्स नहीं, हम ऊर्जा का माध्यम हैं। ऊर्जा हमारे अंदर से नहीं बनती, ऊर्जा हमारे अंदर फ्लो करती है। जब हम नेचर के साथ फ्लो में होते हैं, जब हम प्रेजेंट में होते हैं, जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तब ऊर्जा बिना प्रयास के बहती है। लेकिन जब हम कंट्रोल करने लगते हैं, जब हम हर चीज़ को फोर्स करते हैं, तब ऊर्जा रुकने लगती है। इसलिए कभी कभी बिना कारण भी उदासी आ जाती है। ये उदासी कोई पनिशमेंट नहीं होती, ये आत्मा का सिग्नल होता है। वो हमें रोक कर कहती है, रुको, तुम खुद से दूर जा रहे हो। थकान कई बार शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। आत्मा हमेशा शांति में रहना चाहती है, लेकिन हमारा माइंड हमेशा भागना चाहता है। यही संघर्ष हमें थका देता है। ध्यान से देखिए, जब आप खुद के साथ बैठते हैं, कुछ नहीं करते, तब धीरे धीरे एनर्जी वापस आने लगती है, क्योंकि उस समय आप दुनिया से नहीं, अपने सोर्स से जुड़ रहे होते हैं। हम मशीन नहीं हैं, हम चेतना हैं, और चेतना का स्वभाव है कभी एक्सपैंड होना, कभी रेस्ट करना। जैसे सांसें अंदर जाती हैं और फिर बाहर आती हैं, वैसे ही एनर्जी भी आती और जाती है। आपका काम हमेशा एनर्जेटिक रहना नहीं है, आपका काम सिर्फ कनेक्टेड रहना है। जब आप कनेक्टेड रहते हैं तो लो मोमेंट्स भी सेकंड लगने लगते हैं, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि ये थकान अंत नहीं है, ये एक इनविटेशन है वापस खुद तक आने का।